ओम द्वितीयोध्यायः। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णीक छंदः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तस्त्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मीर्प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अक्षत्रक परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्ननां सेवे शैरिभिमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णीक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूपा हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका इन विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला फरसा गदा वाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती है। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरम्भुदुद्यतं पूर्णं वशप्त सततं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यै देवर्सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रोन्भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्त्वं महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामाशुधैर्वभिवा भवस्थिरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधिष्ठितः स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविष्टिचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्राह्मणः शङ्करश्च च अन्येषां चैव देवानां शक्रदीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्य चैक्यं समगच्छतः अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भूक्षाम्भवं तेजस्ते नाजायत तन्मुखं यान्येन च भावन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनिस्तम्भोस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रयं यज्ञे तथा पावक तेजसा
भ्रुवौ च सन्ध्योस्तेजं जः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां शम्भवस्तेजसां शिवां ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुः रमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिकृत्यं तदौ तस्यै पिनाघृतः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्ख च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूरै तथेधुषि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरवाताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाच्छमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रीवै कमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताश्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्यात्रेण करूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लापन्नपङ्कजां मालां शिरस्योरसि चापराम् अददज्ज जलधिश्चय्य पङ्कजं चातिशोभनं हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूतिशं नागहारं ददौ तस्यै धत्तै यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैराधुधैर्यतस्तथा सम्मानिता ननादौश्चै सा अट्टहासं मुहुर्मुमुः तस्यानादेन घोरेण कृष्यन्मापूरितं नभः अमायाततिमहता प्रति शब्दो महानभूत् चुचुभुः शकलात् लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः शकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुमुर्योनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरायरः सन्नाद्विखिलैः सैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधा दाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत् तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोलिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालं धनुर्जानिः स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्यापसंस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रार्थैः बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्च चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरस्यान्यैश्चराचतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राह्यो महासुरः अयुध्यायतायुतानं च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुतानां शतैः षड्
भिर्वाक्लो युयुधे रणे गजवाहि सहस्रघैरैनैकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्यां च युद्धे तस्मिन् युद्धता विडालाख्यो अयुतानां च पश्चात्सद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रातुसतो रथनागहवयैवृताः युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिको हि सहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृत्तो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधः संयुगै देव्या खड्गै परशुपाटिशै कोचिच्चंचिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशास्तं थापरै देवीं खड्गप्रहारैस्तौ ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः शापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि चाण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवार्हिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरार्षिभिः मुमुचोचासुरदेहेषु शस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतशठो देव्या वाहनकेशरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचे याश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिः इन्दिपालाश्रिपट्टिदिशै नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तः पटहान् गणाः शङ्खस्थापरे मृगान्दट्टाश्च तथैवामान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादाशिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवैयान्यघण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद् द्विधा कृता क्षीणैः खड्गपातैश्च थापरे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिदुधीरं मुशलेन भृशं हताः केचिन्नापतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिन्द्रणजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुच्चिदादिदर्शनानाः केषाञ्चिद् छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वस्तपरे पेतुरोर्व्या महाशुराः एकबाहक्षीणचरणाः केचिदेव्याद्विता कृताः छिन्ने अपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधार्देव्याः गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धच्छिन्नरिषतः खड्गशक्तिरिष्यपायणः तिष्ठ तिष्ठेति भाष्यन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरखनागश्वै असुरैश्च बन्धुराः अगम्यासभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तस्त्रपृशुस्तुवः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्य असुराणां तथाम्बिकां नित्ये क्षयं यथा वृहन्
स्तृणदारो महाचयं स च सिंहो महानाद मृत्युजन्थुतकेशरः शरीरेभ्ये अमारीणा मसूनिव विचिन्वन्तिः देव्या गणैश्च तैत्रस्त कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुशुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिभिः। ओम। तब ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं है। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सर में बाल निकल आए और श्री भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नसिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ था। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रराज देव ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्तर पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया।
हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलोमा नामक का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की नाल से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिनिंदपाल, शक्ति, मूषल, खड्ग, परशु और पाटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ ने दूसरे दैत्यों ने खड प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने की गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कितनों की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के ही
देवी ने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्धों के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाश से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर की में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि देवी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी थीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस पाठ में मंत्र बहुत कठिन है। अगर मुझसे कुछ भी भूल हुई हो, मानविक भूल हुई हो, तो उसे क्षमा करिएगा। वैसे मैं इस पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना करूँगी ही करूँगी और हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हर किसी से हो सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।